नमस्ते। वैसेज्य काल के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक द्रव्य सिद्धांत। ये आधारभूत सिद्धांत का लास्ट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। यौगिक द्रव्य सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल्स। मतलब प्रिंसिपल कौन से? अपन जो भी योग रसायनशास्त्र में बनाते हैं, वटी बनाते हैं, गुटी बनाते हैं, आसव बनाते हैं, अरिष्ट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो उसका तत्व बढ़ जाए, उस व्याधि नाशक हो जाए या उसका वीर्य एकदम बढ़ जाए, उसके लिए ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। या उसको प्रभावशाली, उसका प्रभाव भी कम करना है अपने को, क्योंकि उस व्याधि को नाश करने के लिए उसका प्रभाव उतना नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो वो भी इस तत्व में, इस प्रिंसिपल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। रस औषधि पाठ या योग जो होता है, संयोजन करते समय रस आचार्य, जो भी आचार्य रहे हैं रस के, उन्होंने औषधि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसके कुछ मूलभूत तत्व बताए। तो इसके 10 तत्व बताए हैं उन्होंने। तो पहले तत्व से शुरू करते हैं। पहला तत्व है सामान्य रुद्धि कारण। तो अपने को ये बहुत जगह अपन ने पढ़ा भी है कि समानांतर रुद्धि होती है। तो इससे क्या होता है, मैं समान गुण या कर्म वाली औषधियाँ लेना है, उसको मिलाना है और अपने को जो अपेक्षित फल है वो अपने को प्राप्त करना है। जैसे आनंद भैरव कल्प हो गया। एग्जाम्पल हर चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? आनंद भैरव कल्प है तो उसमें हिंगुल, वत्सना, टंकन हो गया, मरीच हो गया, पिपली या कुटसाल होगी, ये क्या होती है? उष्णवीर्य वाली होती है। तो क्या हो गया? कफवात शामक हो गया, आम पाचन हो गया और अतिसार में इसका अपन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते दूसरे तत्व की ओर। दोष नाश हेतु। दोष अपना ये वात पित्त कफ वाला नहीं है। दोष नाश हेतु सहयोग मतलब होता है द्रव्य में जो भी त्रुटियां है, खामियां है, दोष है, उसको हटाने के लिए अपन सहयोग करते हैं। तो द्रव्य के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु अन्य द्रव्य का सहयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, वत्सनाभ को गोमूत्र में शोधन किया और टंकन के साथ दिया तो हृदय बल बढ़ाता है। अगर अपन ने डायरेक्ट वत्सनाभ दिया तो वो हृदय के लिए घातक साबित होता है। पर अपन ने गोमूत्र के साथ शोधन और टंकन के साथ उसको सेवन करने को पेशेंट को दिया तो हृदय बल बढ़ाता है, कम नहीं करता। जैसे, और दूसरा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है जयपाल का। ये इच्छा विधि रस में जो अपन पढ़ेंगे वटी सामने, उसमें इच्छा विधि रस में जयपाल होता है, पर उसको नींबू स्वरस की भावना होती है। तो उससे क्या हो जाता है, जो पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है वो कम हो जाती है। तो अपने को जो चाहिए द्रव्य से काम कराना वो मिल जाए, विरेचन कराना है, इच्छा विधि का काम वो अपना हो गया। दोष निकल गए पेट से और मरोड़ भी उत्पन्न नहीं हुई, तो पेशेंट भी खुश, अपन भी खुश। तो वैसे अपेक्षित काम करवा लेना है अपने को द्रव्य से, वही यौगिक द्रव्य सिद्धांत है। तो अभी चौथा सिद्धांत है विरोधी गुणों का सहयोग। मतलब जो विरोधी गुण होते हैं द्रव्य में, उसका सहयोग करके एक दूसरा विशेष प्रभाव उत्पन्न करना, ऐसा। तो उसका उदाहरण है लक्ष्मी नारायण रस में सारक द्रव्य है हृदय कुटकी और ग्राही द्रव्य है कुटज अतिविषा। तो सारक द्रव्य मतलब विरेचन करने वाले और ग्राह्य मतलब शोषने वाले एक साथ आ गए तो अपने अनुलोमन कर्म मिलता है। मतलब एकदम ना विरेचन करवाए ना एकदम पकड़ के रखे उसको, एकदम अनुलोम, एकदम शांति के साथ उसको बाहर निकाल दे। तो जो रग्न कार्य करता है और अनुलोमन बाधित नहीं रहता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है तत्व पांचवा, शोषण सुलभ होता है। मतलब द्रव्य का सहयोग विशेष क्रम और मात्रा में किया तो एब्जॉर्प्शन सुलभ हो जाता है। जैसे कज्जली निर्माण करते समय अपन जब पारद और गंधक को घोटते हैं तो कभी भी काष्ठ औषधि के साथ नहीं घोटना चाहिए। पहले जो भी मेटल्स बताए हैं या धातु बताए, जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र हो गया, उसको पहले कज्जे के साथ मिलाना है, उसके बाद काष्ठ औषधि डालना है। ये क्रम है प्रॉपर। मतलब अपन ने कज्जली बनाई है, कज्जली कैसे? पारद और हो गया गंधक अपना, इसको मिला के अपन ने कज्जली बना दी। तो जब आप बनाते हैं, अभी इसको अपने को कोई ये बनाना है, कल्प बनाना है, तो अपना जो काष्ठ औषधि है, रसगंध लोहाभ्र शुल्भ भस्म समावशकम, अपन ने आरोग्यवर्धिनी बताई, तो अब अपने अपन डायरेक्ट कुटकी नहीं डालना है, पहले ताम्र डालना है। ठीक है, इसमें तब जाके वो कज्जली अच्छे से बनेंगी। उसके बाद काष्ठ औषधि डालना है। ठीक है, तब आरोग्यवर्धिनी का आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ताम्र पहले डालना है तभी कज्जली अच्छी से बनेगी, तब उसके बाद ही कुटज डालना है। क्योंकि कज्जली में पारा गंधक रहता है, वो मेटल
और उसके साथ मिला के अच्छे से सहयोग होने के बाद काष्ठ औषधि डालना है। तो ये क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, योगवाहित्व और सुलभ मतलब एब्जॉर्प्शन एकदम फास्ट होता है और अपनी औषधि अच्छी तरीके से उस पर एक्ट करती है अच्छी तरीके से। उसके बाद है छठा तत्व, स्थिरता और वीर्यवत्ता बढ़ाती है। मतलब कैसे, द्रव्य की स्थिरता और प्रभाव बनाए रखने हेतु योगवाही द्रव्य का मिलाते हैं। मतलब वसंत मालती रस, उसमें क्या है, हिंग हो गया, नींबू, मरीच और लोनी हो गया। ये हिंगुल कैसा योगवाही द्रव्य है, उसको बांध कर मतलब स्थिरता और उसका वीर्य मतलब जैसा है वैसा बनाने के लिए उसमें नींबू, मरीच और लोनी डालते हैं और कुछ योगवाही द्रव्य डालते हैं। उससे क्या प्राप्त होता है अपने को, स्थिरता और उसका प्रभाव जैसा है वैसा ही अपने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है छठा, सॉरी सातवां, अल्प मात्रा द्रव्य का योगवाही के साथ सहयोग करना। मतलब योगवाही द्रव्य होते हैं उसके साथ सहयोग करना। उससे क्या होता है, कम मात्रा द्रव्य मतलब जो प्रधान द्रव्य हो कम मात्रा में भी दिया और अपन ने योगवाही द्रव्य का यूज किया, जैसे कंजली, तो वो बहुत उसका गामित्व बढ़ जाता है। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, कुटच प्रधान है उसमें, मैंने बताया कुटकी, तो पारागंधक की कज्जली बनाया, शिलाजतु और गुगुड़ हो गया, तो ये कुटकी का प्रभाव और बढ़ा देता है, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे आठवां सिद्धांत, प्रधान और अप्रधान द्रव्य। प्रधान द्रव्य से पाठ का जो नाम या मुख्य प्रभाव है वो दिखा देता है और अन्य द्रव्य उसकी सहायता मतलब सहकारी द्रव्य रहते हैं। जैसे हिंगोलेश्वर रस, हिंगुल उसमें प्रधान द्रव्य है और अन्य द्रव्य ये प्रभाव को सहयोग करते हैं। मतलब हिंगोलेश्वर रस में जो भी अन्य द्रव्य है वो हिंगुल के प्रधान कार्य को सहयोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद है नौवां तत्व, इष्टगंध रसवर्ण आदि। मतलब अपन ने अभी औषधि बना दी पर उसको बहुत दुर्गंध आ रहा है, मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही, उसका मतलब अपन ने मुंह में डाली तो बहुत कड़वी लग रही है, तो उसमें कुछ शर्करा मिला दिया, मधु मिला दिया या सुगंधित द्रव्य मिला दे, तो उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है पेशेंट की, वो अच्छा होता है ना। यही यही तो सिद्धांत है, अपने को योग ऐसे बनाने हैं कि वो पेशेंट को व्याधि में भी काम करे और पेशेंट को पैलेटेबल भी हो, मतलब वो खाने में इजी रहे। और 10वां तत्व है भावना संस्कार। भावना द्रव्य से द्रव्यों को संयोग मतलब उत्तम होता है, अपेक्षित कार्य अपने को अच्छी तरह से प्राप्त होता है। जैसे त्रिभुवन कीर्ति में सुरसा अदरक हिम भी, इसकी तीनों की भावना होती है, तो उसका काम को तो और बढ़ जाता है। मतलब उत्तम तरीके से अपने को रस द्रव्य कल्प काम करने को मिलता है। अपने को यही याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने को बस इसको याद रखना है कि ये ऐसे सिद्धांत है, अपने मन से भी अपन पेपर में आया तो ले सकते हैं। अ, इसका आने के चांसेस कम है पर आप एक बार देख लीजिए। तो एक पॉइंट अपन लास्ट लाइन में लिख सकते हैं कि औषधि पाठ संयोजन में प्रधान द्रव्य, योगवाही द्रव्य, सहायक और प्रविरोधी द्रव्य और भावना द्रव्य आदि सभी घटकों व उनके सहयोग का विचार करके अपेक्षित कार्मिकत्व प्राप्त किया जाता है। यही सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल का मेन हेतु है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, धन्यवाद, थैंक यू।